हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं ऋषिराज बागोरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये सारी की सारी एक्सरसाइज को कवर करेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टर कैसे किए जाते हैं और प्राइम फैक्टर के यूज से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो आखिरी तक आप वीडियो में बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, हम अभी कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये यही है कि आपको प्राइम फैक्टर करके दिखाना है। इसमें जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे इनमें से मैं एक नंबर ले रहा हूँ, मैं फर्स्ट का कर रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास है 20,570। तो 20,570 का हमें अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए स्टूडेंट्स हम ये रफ वर्क कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास नंबर है उसमें हम किसी एक ऐसे छोटा नंबर हम लेंगे। छोटे नंबर से हम शुरुआत करेंगे। छोटा नंबर कोई भी ले सकते हैं जिसका इस संख्या में भाग जाता हो। जैसे मान लो मैं दो से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं 2 को लेता हूँ तो स्टूडेंट्स 2 का भाग इसमें जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ये हम पहले भी पता कर सकते हैं। अगर जो इकाई का अंक है ये कोई सम संख्या हो या 0 हो तो 2 का पूरा भाग उसमें जा सकता है। तो आप देखिए, एक बारी मैं शुरुआत में फर्स्ट में मैं आपको, अगर जैसे मान लो कोई कमज़ोर बच्चे भी अगर क्लास को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो ये समझ में आ जाएगी यहाँ पे ये हुआ क्या है। कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं और छोटी सी नासमझी की वजह से फिर वो बड़े बड़े क्वेश्चन हल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आप 2 का भाग 2 में हमने लगाया, एक बार गया, 2 में से 2 गया 0, हमने यहाँ पे 0 को उतारा। तो 0 को उतारने पर भी यहाँ पर पार नहीं पड़ रही है हमारी कि 2 का भाग 0 में जो नहीं जा सकता है। तो हमें आगे का ये जो 5 है ये और उतारना पड़ेगा। इस तरीके से देखो, हमने यहाँ से 2 नंबर उतारे, तो 2 नंबर उतारे तो यहाँ पर एक 0 जिसे हम भाग टूट का 0 बोलते हैं। अगर हम मान लो 3 नंबर उतारते तो यहाँ पर 2 0 होता। ये 4 नंबर उतार लेते तो यहाँ पर 3 0 हो जाते, लेकिन हमने अभी 2 उतारे हैं तो इसलिए यहाँ पर एक ही 0। अभी देखो आप 2 दूनी 4, 2 बार गया भाग 5 में, फिर हमारे पास 1 बच गया शेष। आगे हमारे पास 7 है, 2 अंटे 16, 8 बार गया भाग, फिर 1 बच गया, फिर यहाँ पे 0, 2 पंजे 10। तो इस तरीके से ये देखिए अपने पास भागफल आ चुका है इसका 10,285। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम करते क्या हैं, एक्चुअल में होता क्या है ये। अभी हम ऐसा करके नहीं देखेंगे, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। अभी देखो, आपके पास है कि आप 2 का भाग दोबारा दे सकते हैं अगर जाता हो तो, लेकिन यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ना तो ये सम संख्या है और ना ही इसके आखिरी में 0 है। तो 3 की जांच हम कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं हम इसका। 3 की जांच करने के लिए आप इन सारे अंकों को जोड़ सकते हो। 1 और 0 1, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16। 16 में 3 का भाग नहीं जाता है। अगर इसके अंकों के योग में 3 का भाग जाता तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जा सकता था। तो 4 का भाग देने के लिए आप ये 2 नंबर चुन लो। अगर इनमें 4 का भाग जा रहा है तो पूरे नंबर में 4 का भाग जाएगा, लेकिन 85 में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है। तो 5 का डेफिनेटली इसमें जाएगा, क्योंकि 5 का तब जाता है जब इकाई का अंक 5 या 0 हो। तो 5 का भाग यहाँ पे जा सकता है। तो 5 दूनी 10। अब ये 10 में से 10 गए, 0 बच गया। आगे आपको क्या है, ये दोनों नंबर एक साथ उतारने पड़ेंगे, 2 और 8। तो 2 नंबर उतारने पर भाग टूट की एक 0, 5 25। अब ये 28 में 25 जाएगा तो 3 बचेगा आपके पास, 3 और 5 35। तो 5 7 35। अब इसके आगे देखो स्टूडेंट्स, 5 का भाग तो अब नहीं जा सकता, तो 6 का भी नहीं जा सकता। तो सम संख्या का भाग सम संख्या में ही जाता है, तो ये सम संख्या नहीं है। तो 7 का आप देख सकते हैं। 7 दूनी 14, 6 बच गया 65, 7 नाम 63, 2 बच गए। 65 में से 63 गया तो, और 27 7 के पहाड़ी में नहीं आता है कहीं पे भी, तो 7 का भाग नहीं जाएगा। तो 8 के लिए भी देखो, ये या तो सम अंक होना ही चाहिए, फिर 1 2 3 इन 3 में 8 का भाग जाना चाहिए। इन तीनों में मिला के जो संख्या बन रही है नहीं जा रहा है तो नहीं जाएगा। 9 का भाग बिल्कुल 3 के जैसा है। 7 और 5 12, 12 और 2 14 में 9 का नहीं जाता, तो इसमें भी 9 का नहीं जाएगा। तो 10 का देने के लिए आखिरी में 0 होना चाहिए। तो 11 के लिए एक नियम है आपके पास कि इसका फर्स्ट फिर 1 को छोड़ो, 1 नंबर लो, उनका आप योग करो। जैसे 2 और 5 7,
और 0 और 7 7, इनका आप अंतर कर लो। इनका अंतर अगर 0 या 11 22, मतलब 11 का कोई गुणज, 11 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या वो हो तो 11 का भाग जा सकता है। अभी से इनका जो अंतर है वो 0 और मतलब 11 का भाग जा सकता है। तो 11 एकम 11, 9 बच गया आपके पास, 95 हो गया, 11 8 88, 95 से 88 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 और 7 77, 11 7 77। फिर से आप देखो 7 और 1 8, और 8 में से 8 गया 0, तो 11 का भाग फिर से जाएगा। तो 11 एकम 11, 7 बच गया, 11 7 77। अभी 17 का भाग, 17 में क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये इसका प्राइम फैक्टर है। आप इसको यहाँ पर ऐसे उतारेंगे, देखिए जितनी बार है उतनी आप घात लगा देंगे। जैसे 11 इसमें 2 बार है तो हमने 2 घात लगा दिए। 17 एक ही बार है, 2 भी एक बार और 5 भी एक बार है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से प्राइम फैक्टर किए जाते हैं। तो फर्स्ट के जो नंबर से सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको प्राइम फैक्टर करके सोल्व करना है। अगर मान लो किसी नंबर का प्राइम फैक्टर नहीं बनता है तो उसे हम एक अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर किसी का प्राइम फैक्टर बनता है तो उसे हम एक भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 20,570 एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर बन रहा है। देखिए इसमें 2 का भाग जाता है, 5 का जाता है, 11 का जाता है और 17 का जाता है। अब भाज्य संख्या में क्या होता है, खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो इसलिए जो एक अभाज्य संख्या होती है उसके कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं बनते हैं। अभी नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम अभाज्य गुणनखंड करके या अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, ये हम अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स जो प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें अभी हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखा पिछले क्वेश्चन से। अभी देखिए हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड से किस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आपको देखो, जैसे मैंने सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है कि 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम हमें पता करना है, और साथ ही साथ हमें ये भी सत्यापित करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जो नंबर्स जो हमारे पास होते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन यानी इनके गुणा के, इनके गुणनफल के बराबर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है। तो अभी हम क्या है, इसी के ज़रिए हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो आप क्या करेंगे, 96 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर कर लेंगे। देखो 2 का भाग लगाएंगे हम, 2 चौक के 8, 2 अंटे 16 है। फिर से देखो 2 दूनी 4, 2 चौक के 8, फिर 24 में 12 बार भाग जाएगा 2 का, फिर 2 का भाग 12 में 6 बार, फिर 2 का भाग 6 में 3 बार, और फिर 3 एकम 3। आप देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में 24, 24 में 48, 48 में 96। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो इसके हम घात लगा देंगे, 5 पावर लगा देंगे इसकी 5 5, और 3 एक ही बार है तो 1 चाहे तो हम घात लगा सकते हैं और अगर चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। अभी हम करते हैं 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 2 दूनी 4, ये 0 और 4 को एक साथ उतारने पर यहाँ पर भाग टूट की 0, 2 दूनी 4। फिर से देखो, और 101 में भाग किसका जाएगा, देखो 3 का नहीं जा सकता है, 4 का भी नहीं जा सकता है, 5 का भी नहीं जा सकता है, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का, 7 एकम 7 और 31 हो गया, तो 31 में नहीं जाता 7 का भाग, तो 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा इसमें भाग, 12 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 14 का भी नहीं जाएगा, 15 16 17 का भी नहीं जाएगा, 18 19 20 21, मतलब ये ही रहने वाला है 101। तो आप देखो 2 की घात 2 इंटू 101। तो अभी स्टूडेंट्स अगर आपको एचसीएफ पता करना है तो सबसे पहले आपको देखना है उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब कॉमन फैक्टर। तो आप इसमें देखो उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में मौजूद हो, मतलब देखिए आप 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसका, लेकिन 3 नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 101 इसमें है इसमें नहीं है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2।
तो हम क्या करेंगे, 2 की सबसे छोटी घात लेंगे। तो 2 की सबसे छोटी घात है 2 की घात 2, मतलब 2 दूनी 4। तो HCF हो गया इसका 4। अब हम लेंगे LCM। तो LCM में आप जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड में सबसे बड़ी घात लेंगे, ये सबसे बड़ी घात। फिर अगर कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो उसे भी लेना है, उसकी भी सबसे बड़ी घात। तो 3 की सबसे बड़ी घात 1 ही है और 101 की 101 है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 3 और 101। तो देखो आप 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आपके पास है 32। और 32 को 3 से और गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 101 को आप 96 से गुणा कर लो। तो 101 को 96 से गुणा करने के लिए देखो आप क्या कर सकते हो, 100 + 1 से 96 गुणा कर सकते हो। तो 100 से गुणा करोगे तो 9600 और 1 से गुणा करोगे तो 96। अब आप इसको जोड़ लो तो 96 96, ये हो गया इसका LCM। अभी हम सत्यापन करेंगे इसका। तो सत्यापन करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा कि HCF और LCM, HCF इंटू करना पड़ेगा LCM और यहाँ पर करना पड़ेगा पूर्णांकों का गुणनफल। तो एक साइड में हम कर लेते हैं HCF LCM यानी 4 × 96 96 और पूर्णांकों का गुणनफल हम कर लेते हैं 96 × 404। तो 96 96 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24 की 4 हासिल की 2, 9 चौक 36 36 और 38 की 8 हासिल की 3, 6 चौका 24 24 और 3 27 की 7 हासिल की 2 और 9 चौक 36 36 और 2 38। तो ये हो गया 38784। और अभी हम करते हैं 404 को 96 से, तो 6 चौका 24 यहाँ पर 0 होने की वजह से 24 पूरा आ जाएगा और फिर से 6 चौका 24, फिर 9 चौक 36 और 9 चौक 36। तो अभी आप देखो 4 6 और 2 8, 4 और 3 7, 6 और 2 8 3। तो आप देखिए ये दोनों सेम है, मतलब सत्यापन भी हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है कि ये दोनों इसके HCF और LCM का जो मान है वो बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उससे हम HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं और हम उसकी जांच भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने देखे थे 2 नंबर, अभी हम 3 नंबर मान लो, 3 नंबर या 3 से भी ज़्यादा नंबर अगर हमारे पास में हो तो हम कैसे HCF और LCM पता करें, विधि का प्रयोग करेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड विधि तो किस तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो देखो आपके पास है 3 नंबर 12 15 और 21, हम लिख लेंगे इनको 12 15 और 21। अभी हम करेंगे इन सब के अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3 यानी 2 की घात 2 × 3, 2 बार है इसलिए हमने इसमें घात लगाई है 2। इसके बाद आप देखो 15 के लिए 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो 3 × 5। तो आप 3 को क्या करो, आप यहाँ पे ले लो 3 × 5। इसके बाद आप देखो 21 के लिए 3 का भाग जा रहा है, 3 7 21 और 7 एकम 7, तो 3 × 7। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स HCF हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसमें एक ही है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो HCF 3 की सबसे छोटी घात बराबर 3 की सबसे छोटी घात, खुद 3 की घात 1 ही है मतलब 3 इसका HCF है। तो LCM क्या होगा। अब LCM देखो स्टूडेंट्स अभी मैं बताऊंगा, हो सकता है थोड़ा हार्ड लगे आपको, फिर मैं इसकी एक इजी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखो सबसे पहले तो अगर कोई कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है उसे भी हमें लेना है। जैसे 2 कॉमन नहीं है तो भी इसकी सबसे बड़ी घात लेनी है आपको, 2 की सबसे बड़ी घात, 2 की, ये देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, 2 की सबसे बड़ी घात तो 2 ही होगी। 3 की सबसे बड़ी घात, 3 की घात 1 ही है। इसके बाद में आपके पास है 5 एक गुणनखंड, तो 5 की सबसे बड़ी घात 5,
और 7 की सबसे बड़ी घात 7 की घात 1, 5 की घात 1। अभी हम कर लेंगे इनको गुणा कर लेंगे हम। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपके पास, देखो 2 की घात 2, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो आप देखो 2 की घात 2 का मतलब 4 हो गया, और 4 दूनी 8, 4 × 3 12, 12 पंजे 60, और 60 को आप 7 से गुणा, 7 छक्के 42, 420 आंसर। तो ये एलसीएम। अगर जैसे मान लो आप एलसीएम को ऐसे छांट नहीं सकते हो इस तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास जितने भी नंबर हैं, ये बिल्कुल पुराना तरीका है, नया तरीका नहीं है। जितने भी नंबर आप उसको एक साथ लिख लेंगे कॉमा लगा के, और इसके बाद आप जैसे सबसे छोटे नंबर से शुरू करेंगे। जैसे 2 का भाग 12 में जा रहा है 6 बार, 15 में नहीं जा रहा तो हम नहीं देंगे, 21 में नहीं जा रहा तो इसमें भी हम भाग नहीं देंगे। इसके बाद फिर से 2 का भाग अगर जा रहा है किसी भी एक नंबर में, जैसे 2 3 6, 15 में नहीं जा रहा, 21 में नहीं जा रहा, अभी 2 का भाग इनमें किसी में भी नहीं जा रहा, तो हम एक अगली संख्या लेंगे, जैसे 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 7 21। फिर से 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का जाएगा पहले, तो 5 में भाग देंगे हम, 7 में नहीं जा रहा है, फिर हम लेंगे 7 को। अब 7 का भाग 7 में एक बार, तो आप देखो यही आ गया 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप अगर यहाँ से आप नहीं छांट सकते हो तो आप डायरेक्ट ऐसे ये एलसीएम में आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हो, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, और आपका जो एलसीएम का जो आंसर है आपके सामने होगा। अब स्टूडेंट्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यदि पूर्णांकों में कोई उभयनिष्ठ गुणन खंड नहीं है तो HCF 1 होगा। तो डेफिनेटली 1 होगा, क्योंकि एक ऐसा नंबर है कि इसका सभी में भाग जाता है, ये सभी को विभाजित कर सकता है। और अगर हमें कई बार मिलते हैं से अपने जो बुक है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है 17, 23 और 29, 3 ऐसे नंबर है कि आप देखेंगे कि इनका कोई प्राइम फैक्टर हो ही नहीं रहा है। तो प्राइम फैक्टर नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, तो हम HCF 1 को मानेंगे। अच्छा, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम ऐसी स्थिति में एलसीएम उन पूर्णांकों का गुणन फल होगा। मतलब ऐसी सिचुएशन में हम एलसीएम कैसे पता करेंगे, जितने भी हमारे पास नंबर है उनको हम आपस में गुणा कर देंगे। अभी स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। इससे पहले जो 4th जो क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कि कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो वापस एक ही जगह पर मिलेंगे तो मतलब ज़्यादा राउंड होंगे, ज़्यादा राउंड होने का मतलब हम मानेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर हमें एलसीएम पता करना है। आपके पास नंबर है ये दोनों 18 और 12, तो 18 और 12 का आप एलसीएम ले लेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने होगा। अभी हम 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th क्वेश्चन में है कि किसी जगह पर कोई प्रतियोगिता चल रही है, संगोष्ठी चल रही है, तो इसमें क्या है कि हिंदी सब्जेक्ट के जो कॉम्पिटिटर है, प्रतिभागी है, वो आए हैं 60, अंग्रेजी के प्रतिभागी आए हैं 84 84, और गणित के जो प्रतिभागी आए हैं वो आए हैं 108। स्टूडेंट्स ये सिचुएशन के लिए उनको वहाँ पर ठहराया जाना है। तो हमसे पूछा गया है कि अगर मान लो हर कमरे में बराबर के मेंबर्स को बैठाया जाना है कि बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, और दूसरी बात इक्वल होने चाहिए, और इक्वल होने के बाद में उनको मिनिमम कितने रूम चाहिए। तो ये मिनिमम जो रूम्स है इनका नंबर वही न्यूनतम कमरों की संख्या, न्यूनतम कमरों की जो संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो
प्रतिभागियों का योग करेंगे कि ये टोटल कितने हैं। अब आप देखिए कि बराबर में, अगर आपको बराबर के नंबर में डिवाइड करना है, मतलब एक ऐसा नंबर आपके पास में होना चाहिए कि जिससे जो सारे जो नंबर्स, ये जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं, ये सारे डिवाइड हो जाए। तो ऐसा होने के लिए आपको HCF ज्ञात करना चाहिए। HCF एक ऐसा नंबर होता है जो बड़े से बड़ा होता है और उसका दी हुई संख्याओं में, दिए हुए नंबर्स में पूरा पूरा भाग जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम नीचे क्या करेंगे, इनका HCF लेकर और इसमें प्रतिभागियों की जो संख्या का जो योग है इसमें भाग दे देंगे, तो हमें मिनिमम रूम्स का पता लग जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 60, 84 और 108 का HCF हम निकालेंगे। तो इसका HCF निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम इसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे 60 का। तो आप 60 का अभाज्य गुणनखंड करिए। इसमें भाग गया 30 बार, 2 का 30 में गया 15 बार। अब 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का भाग जाएगा 1 बार, मतलब 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी आप 84 का कीजिए अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। तो 84 मीन्स 84। तो देखिए आप 2 का भाग लगाइए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 42 आ गया आपके पास, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 21 बार। तो 21 में 2 का नहीं जाता, 3 का, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो आप देखो 2 की घात 2 इंटू 3 और इंटू 5। अभी आपके पास 108 और है, तो 108 का भी आप प्राइम फैक्टर कीजिए। देखो 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 7 14 और फिर 3 बार 3 का भाग जाएगा, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, मतलब 2 की घात 2 और 3 की घात 3। तो अब स्टूडेंट्स आप ये देखो कि अपने को HCF निकालना है, तो कॉमन फैक्टर आप देखो आपके पास है 2 और आपके पास है 3। देखो 5 कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 भी 7 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 2 की सबसे छोटी घात आपको लेनी है, तो 2 की सबसे छोटी घात है 2 इंटू 3 की सबसे छोटी घात है 3। तो आप देखो 2 दूनी 4 इंटू 3 है 4 3 12। तो इसका जो HCF है 60, 84 और 108 का, मतलब 12 मेंबर एक रूम में, 12 मेंबर प्रत्येक रूम में होंगे, प्रत्येक कमरे में। अभी भाई कमरों की संख्या, कमरों की जो संख्या है वो कितनी होने वाली है। तो कमरों की संख्या देखो आप प्लस कर लो आप 60 प्लस 84 प्लस 108 अपॉन 12 है। तो अभी देखो प्लस करो आप इनको, 4 और 8 12 की 2 हासिल की, 1 0 और 8 8 8 और 14 14 और 1 15 की 5 हासिल की, 1 1 और 1 2 252 है आपके पास। 12 का भाग लगाओ तो देखो 12 दूना 24 और 12 एकम 12, मतलब कि 21 कमरे इनको चाहिए होंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जो एक्सरसाइज 2.2 है ये कंप्लीट कर ली है। तो आप इसे देखें, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और पॉजिटिव कमेंट्स भी करते रहें, पूरा सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।